और आपको सीधे ग्वालियर लिए चलते हैं, जहां पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पहुंचे हैं। और ऐतिहासिक दिन रहा है क्योंकि यहाँ पर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और पिछले 4 दिन से जिसे जिम्मा सौंपा गया है वो भक्त हमारे साथी हैं। सर, कैसे देखते हैं पिछले 4 दिन से यहाँ हैं और आज बड़ा एक भावपूर्ण दिन था और कई लोग ऐसे थे जिनकी आंखें नम हो गई थी पूरे इस आज के कार्यक्रम को देख के। निश्चित रूप से आज का जो वातावरण था उसमें एक नारे लग रहे थे, जब तक सूरज चांद रहेगा माधव तेरा नाम रहेगा। और निश्चित रूप से आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उसको चरितार्थ करके दिखाया। मैं 4 दिन से यहाँ हूँ और मैनपुरी की जनता में एक अजीब सा उत्साह मैंने देखा है। हमारे मध्य प्रदेश के भी हजारों की संख्या में लोग आज उपस्थित हुए थे और एक, जैसा आपने कहा, बहुत ही भावुक माहौल वातावरण वहाँ निर्मित हुआ था स्टेज के ऊपर। हमारे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो स्वर्गीय कैलाशवासी महाराज के चिरंजीव है, उनका भी भावनात्मक आज भाषण रहा और मोदी जी का तो और भी प्रभावशाली रहा कि उन्होंने जो है जो हम उनकी स्थली थी जहाँ दुर्घटना हुई थी उस स्थल को समाधि में परिवर्तित करने के लिए आज उन्होंने आदेश जारी किया। वहाँ सड़क, बिजली, पानी और समाधि स्थल का डेवलपमेंट वहाँ किया जाएगा। तो आज ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय भी है और दुख का भी है कि हमारे नेता आज हमारे बीच नहीं है। और गौरव का इसलिए है कि उनके नाम की ख्याति, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये दुर्घटना हुई थी उस दिन देश का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने उस बात का दुख न जताया हो और श्रद्धांजलि अर्पित ना की हो। सर, एक बड़ा सवाल है क्योंकि आपकी उम्र से शायद छोटे होंगे सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आपने राजनीति का काकागा शायद माधवराव सिंधिया से सीखा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो एक कैसे देखते हैं आप कि वो जो पीढ़ी थी वो वर्तमान पीढ़ी है, आपने दोनों पीढ़ी के साथ काम किया है, वर्तमान में आप कर ही रहे हैं, उनके आप यहाँ पे काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। उस समय दैट टाइम ही वाज एक बिग लीडर और आप उसमें राजनीति का काका सीख रहे थे। तो क्या बेसिक अंतर क्या सीखा आपने? कोई ऐसा कोई घटनाक्रम रहा हो या ऐसी कोई याद रही हो जो आपको अभी तक चुभती हो उनकी याद के रूप में? ये मेरा सौभाग्य रहा कि कैलाशवासी महाराज का आशीर्वाद मुझे बहुत प्राप्त हुआ और जब मैं 25 वर्ष का था एक क्रिकेट टूर्नामेंट में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे बुलाकर बॉलिंग करने का बोला था और मैंने बॉलिंग की। बॉलिंग के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी पीठ थपथपाई और मेरे को कहा कि मिलते रहना और इसी तरीके से खेल मैदान में बढ़िया काम करते रहना। और उस दिन का दिन है कि आज तक वो परिवार का साथ हम नहीं छोड़ पाए और ना कभी छोड़ पाएंगे। बहुत ही प्रेम आत्मीयता से उन्होंने हमारा साथ दिया, संकटों में, दुख में, सुख में, हर घड़ी में सिंधिया परिवार हमारे साथ खड़ा रहा हमेशा। और आज हम मंत्री हैं तो उनकी बदौलत है। सर, बड़ा सवाल उठता है कि अगर हम बात करें 20 साल पुरानी, तो आज मैं योगी जी जब बोल रहे थे मंच पे तो हमने भी सुना था और ये कहा था कि उस समय जब वो दुर्घटना उनका प्लेन हुआ तो जितने भी दल के लोग थे, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, किसी दल के लोग हो, सारे दल के लोग इकट्ठे होकर कहीं ना कहीं संवेदनशीलता के साथ उनके साथ थे, पूरा देश उनके साथ था। उस राजनीति में और आज की 20 साल, क्योंकि 2 दशक ज़्यादा हो गया है, तो क्या अंतर क्या महसूस करते हैं दोनों समय की राजनीति में? क्या आज भी ऐसा संभव है? देखिए, कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे और किसी भी पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता होता था उसको सम्मान वो देते थे हमेशा, उसके कार्यों को भी करते थे जब वो मिनिस्टर थे। और यही कारण था कि जब उनका देहांत हुआ और दुर्घटना हुई उस समय ग्वालियर में उनके दाह संस्कार में देश की कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जिसका नेता ना आया हो, बल्कि पूरी पार्लियामेंट ही उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ी थी। ये बात सच है कि ये सब व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। आज के माहौल में ये चीज़ें कम देखने को मिल रही हैं क्योंकि राजनीतिक शत्रुता बहुत कहीं हद तक देखने को मिलती है और उस समय ये सब वातावरण नहीं था। आज और कल में बहुत फ़र्क महसूस करते हैं। ये सवाल मेरा यही था कि संवेदनशीलता की कमी आई है क्योंकि इस समय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने इंदिरा गांधी को चंडी का रूप कहा था और अब स्थितियाँ बहुत सारी अब डिफरेंट हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लोग एक दूसरे दल के लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप और भाषा बहुत गंदगी
मतलब होती चली जा रही है, क्योंकि आज के माहौल को देखते हैं तो ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसने माधवराव सिंधिया जी की तारीफ ना की हो। ये मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं कि उस युग में और आज के युग में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस समय में और आज के समय में भाईचारे का थोड़ा सा कमी मेरे को महसूस हुई, खासकर राजनीतिक दलों में, और ये नहीं होना चाहिए। वैचारिक लड़ाई अपनी है, सबका सोच अपना है, नज़रिया अपना है, किंतु व्यक्ति का जो पोषण होता है उसमें मोहब्बत होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और पार्टी से हटकर भी बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। जी राहुल, हाँ, साफ तौर पर हम देखो ये सिसोदिया जी के साथ भी उनके कार्यकर्ता भी हैं, साथ कह सकते हैं कि उनके भाई जैसे जो भाजपा कहती है कि देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उनसे उनके साथ में बाइट लेंगे तो शायद उन्हें भी अच्छा लगेगा। कैसे देखते हैं, युवा हैं आप, वो एक नेतृत्व के साथ में कैसा लगा 3 दिन? मैं सचिन यादव हूँ, फिरोजाबाद ज़िले से, और माननीय मंत्री जी के साथ मैं 4 दिन रहा। इतना कुछ अनुभव मिला, इतना कुछ सीखने को मिला, मुझे लगता है मेरे जीवन भर मैं ये याद रखूंगा, ये दिन को कभी भूल नहीं पाऊंगा। कैसे देखते हैं मंत्री जी के साथ भी अभी लाइव चल रहा है इनका, तो आप? मंत्री जी का स्वभाव ही ऐसा है कि हर किसी से प्रेम कर बैठते हैं। अच्छा, प्रेम कर बैठते हैं जी। क्या बात है सर, सिंधिया जी से ये भी सीखा है आपने के है? निश्चित रूप से ये देन बड़े महाराज की है। साफ तौर पर हमारे साथ थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बिल्कुल अनुयायी कह सकते हैं उन्हें, क्योंकि माधवराव सिंधिया का से उन्होंने बिल्कुल राजनीति का काका कहा सीखा है। वो साथ थे, आज बड़ा ही अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं, और कहीं न ये भी उन्हें दुख है कि वो जो इनके अग्रज हैं या इनके वरिष्ठ हैं या इनके कह सकते हैं कि इनके जो अभिभावक हैं वो अब इनके बीच में नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। सर, उन्हें धन्यवाद तो देने का बनता है उत्तर प्रदेश सरकार। निश्चित रूप से आज मैं ये कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता का, हमारा और सिंधिया परिवार का दिल जीता, और उन्होंने एक बहुत बड़ा काम, ऐतिहासिक काम किया है। उसके लिए मैं दिल से और अपनी आत्मा से योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साफ तौर पर कहेंगे कि स्वदेश परिवार भी इस पूरे जो घड़ी है पूरे परिवार के साथ है और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जी चलिए और आगे